We are doing chemical properties of arenes or chemical properties of benzene. Chemical properties of benzene are studied under 3 headings. First, हमने किया था addition reactions, जैसे हाइड्रोजन ऐड किया था, साइक्लोहेक्सेन बना था, क्लोरीन ऐड किया था, BHC बना था, ओजोन ऐड किया था, हमने कहा था ग्लाइऑक्सल बना था, करेक्ट। फिर हमने किया था सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन reactions. 5 reactions: halogenation in the presence of halogen carrier, sulfonation, nitration, Friedel-Crafts alkylation and Friedel-Crafts acylation. तो अब थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन आज करेंगे हम, थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन एंड लास्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, दैट इज ऑक्सीडेशन। थर्ड इज ऑक्सीडेशन। इसमें 2 पार्ट में ले सकते हैं। थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन में ऑक्सीडेशन या कंबस्शन 2 है। थर्ड टाइप में ले लो, डायरेक्ट लिख लो, थर्ड टाइप है कंबस्शन। पहले जैसे अल्केन, जैसे अल्कीन, जैसे अल्काइन, या मैंने कहा था कोई भी हाइड्रोकार्बन को जब हम बर्न करते हैं तो हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, वाटर बनता है और एनर्जी रिलीज होती है। सो बेंजीन इज नो एक्सेप्शन हियर। सेम रिएक्शन होगी इसमें भी। C6H6 इज बेंजीन, और आप जैसे बेंजीन लिखते हैं वैसे लिख सकते हो। इसको हम बर्न करेंगे ऑक्सीजन में, इसमें भी वही चीज, रिएक्शन भी सेम, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, CO2, वाटर एंड हीट, एनर्जी, हीट एनर्जी निकलती है। कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी, ठीक है। अब इसको बैलेंस, नाउ वी हैव टू बैलेंस इट। जरा कर लीजिए बैलेंस, देख लीजिए 6C है तो 6 टाइम्स कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे, हाइड्रोजन 6 है तो 3 टाइम्स वाटर ले लेंगे। अब ऑक्सीजन देख लो, ऑन राइट साइड इज 15 टाइम्स ऑक्सीजन। तो अब मैंने कहा था 15 ऑक्सीजन बनाने हैं O2 को, तो क्या करेंगे, 15/2 लिखेंगे। 15/2 15/2 into 2O, 2 कैंसिल, 15 आएगा। ये हम ऑलरेडी कर। सो बेंजीन को या कोई भी एरेन ले लो, मिथाइल बेंजीन ले लेंगे, इथाइल बेंजीन ले लेंगे, अपॉन कंबस्शन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन हमें बन जाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस इज ट्रू फॉर अल्केन, दिस इज ट्रू फॉर अल्कीन, अल्काइन एंड नाउ एरेन। अपॉन कंबस्शन इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, नॉर्मली हम यही रिएक्शन लेते हैं। हाँ, अगर लिमिटेड सप्लाई होगा तो फिर कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है, एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन, CO2 and तू अंदर जा, अपना क्लास ज्वाइन कर। आने दे मम्मा इसकी वो। कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड। बेटा म्यूट किया करो जब आप, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर फॉर्म्ड, और फिर एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी इज रिलीज्ड। आपको पता है लॉट ऑफ एनर्जी या एनर्जी इज रिलीज्ड। दिस इज कंबस्शन, थर्ड रिएक्शन, सिंपल, कोई मुश्किल नहीं। नाउ फोर्थ एंड लास्ट रिएक्शन, नाउ ऑक्सीडेशन। अगर हम ऑक्सीजन के साथ इसको रेट कराएंगे, बट अंडर कंडीशंस, कैटलिस्ट होगा वेनेडियम पेंटाऑक्साइड एंड टेम्परेचर होगा 773 केल्विन। ये आपको याद रखना पड़ेगा। इन कंडीशंस में अगर हम ऑक्सीडेशन करेंगे बेंजीन को, C6H6 को, जैसे अब मर्जी है ऐसे लिख लो या C6H6 लिख लो, जब इसको हम ऑक्सीडेशन करते हैं अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस, ऑक्सीजन
in the presence of a catalyst vanadium pentoxide 773 केल्विन। इसमें ये ब्रेक होता है बेंजीन और एक कंपाउंड बनता है ऐसे CH डबल बॉन्ड CH the dash COH single bond dot means single bond COOH and single bond COOH। इसका नाम है मैलिक एसिड, याद रहे मैलिक एसिड। और जब चूंकि टेम्परेचर बहुत है, 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होंगे। ऑब्वियसली 6 कार्बन होते हैं बेंजीन में, इसमें तो 4 ही कार्बन है, तो वो मैं एरो पर लिखूंगा माइनस कार्बन डाइऑक्साइड। और क्या होगा, और वाटर भी निकलेगा, माइनस वाटर भी लिख सकते हैं, क्योंकि इस रिएक्शन को मुझे आगे करना है। मैं जो इस साइड लिखता, जो राइट साइड में यहाँ पर सपोज कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लिखता, उस चीज को मैं क्या करता हूँ, एरो पर लिखता हूँ माइनस करके। बिकॉज जो ये मैलिक एसिड है, इसको जो फर्दर रिएक्शन होती है, हीट होती है 773 केल्विन, और अल्टीमेटली हमें क्या बनता है, इस टेम्परेचर पर ये वाटर लूज करता है, ये H और ये OH लूज करता है, क्योंकि हीट है। तो हमें जो बनता है फाइनली वो बनेगा CHCO, मतलब CO का मतलब C डबल बॉन्ड O। आप ऐसे लिख लो, कोई फर्क नहीं, CHCO। और एक O जो है COO का, वो दोनों को बॉन्ड बनाता है। देख लीजिए, मैं यहां पर दिखा रहा हूं CHCO, तो ये O बचा ना, CHCO, तो ये जो O बचा था ये बीच में आ जाएगा, राइट। तो इस कंपाउंड का नाम है मैलिक एनहाइड्राइड। मैलिक एसिड से मैलिक एनहाइड्राइड बनता है। सो फाइनल प्रोडक्ट है इस रिएक्शन का मैलिक एनहाइड्राइड। पानी निकाल दिया इसमें से तो ये एनहाइड्राइड बन जाता है। सो अगर मैं कहूं बताइए ऑक्सीडेशन से क्या बनता है, तो आप लिखेंगे अपॉन ऑक्स, यहां पर लिखेंगे अपॉन ऑक्सीडेशन in the presence of vanadium pentoxide, in the presence of V2O5, presence of vanadium pentoxide at 773 Kelvin, हमें क्या बनता है फाइनली, मैलिक एनहाइड्राइड is formed। फाइनल प्रोडक्ट मैलिक एनहाइड्राइड is formed। मैलिक एनहाइड्राइड is formed। राइट, बेंजीन से हम, अब अगर आप बैलेंस करना चाहते हो तो बैलेंस कर सकते हो। देखो 6 है ना, C6H6 है ना बेंजीन। अब मैं रफली यहाँ पर लिखता हूँ C6H6 प्लस ऑक्सीजन कैसे बनता है। देखो 4 कार्बन हो गए, 2 कार्बन मैंने यहाँ पर ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। हाइड्रोजन वहां पर 4 है मैलिक एसिड में, तो 2 हाइड्रोजन वाटर। तो फिर ऑक्सीजन कितने लग गए इसमें टोटल में, 2 2 4 और 5, तो 5/2 ऑक्सीजन यहाँ लिख सकता हूँ। 5 ऑक्सीजन यूज हो गए ना, नहीं 5 नहीं 9/2। हाँ, इसके 2 भी तो है, 4 5 6 7 8 9, मैलिक एसिड के भी तो 2 है। सो इट इज 9/2 ऑक्सीजन बैलेंसिंग में अगर करेंगे। मैं फिर बता रहा हूँ कैसे आएगा 9/2, मतलब 9/2 ऑक्सीजन का मतलब 9O। अब 9O को आप ये देखो, 9O को हमने अरेंज करना है। 9O में मैं दिखाता हूं यहाँ पर, ये हो गए 4O, ये हो गया 1O, इसमें हो गए 5, ये हो गए 2 7, ये हो गए 2 9। हाइड्रोजन बैलेंस है ऑलरेडी, ठीक है। तो दिस इज अबाउट ऑक्सीडेशन, ठीक है बेटा। ये पूरा हो गया आज प्रॉपर्टीज ऑफ एरीन और प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन। 3 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज, एडिशन, substitution, electrophilic substitution, and combustion and oxidation.
Now our question, next question is mechanism of, question लिखेंगे, explain mechanism of electrophilic substitution, reaction of benzene. जनरल पहले करेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ बेंजीन। अगर आपको जनरल समझ आ गया तो आप फिर, वैसे अगर एक क्वेश्चन आएगा तो आप क्लोरीनेशन का भी दिखा सकते हैं, नाइट्रेशन का दिखा सकते हैं, सल्फोनेशन का दिखा, इवन फ्रिडल क्रॉप्स अल्काइलेशन का दिखा सकते हैं, फ्रिडल क्रॉप्स एसाइलेशन दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं जनरल पहले बताता हूं। देखो बेटा, मैकेनिज्म जो है, कोई एग्जाम्पल लेता हूं मैं, लेट अस गिव एन एग्जाम्पल फर्स्ट, उसी का मैकेनिज्म देता हूं, जनरल दे रहा हूं। एग्जाम्पल में बेंजीन लेते हैं। अब बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में लेट अस सपोज ये बेंजीन है, इसमें रिएजेंट डालते हैं। आपको पता है अगर Cl2 डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड, CH3Cl डालेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, या H2SO4 डालेंगे इन द प्रेजेंस SO3, या कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड डालेंगे, concentrated nitric acid डालेंगे in the presence of concentrated sulfuric acid, right? ध्यान से सुनिएगा। अब मान लीजिए मैं डाल रहा हूं ऐसे ENU, बिकॉज मुझे चाहिए ना इलेक्ट्रोफाइल। जब एक इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, दूसरा क्या होगा इसके साथ, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि क्लोरीन जैसे, क्लोरीन में एक Cl प्लस एक Cl नेगेटिव बनता है, तो अगर Cl प्लस इलेक्ट्रोफाइल है, दूसरा तो न्यूक्लियोफाइल है। तो इसलिए मैं रिएजेंट के बदले ऐसे लिख रहा हूं, Cl डैश Cl के बदले E डैश NU, इट्स ए रिएजेंट। मतलब क्या हुआ इसका, इसका मतलब है E पॉजिटिव बनेगा और NU नेगेटिव बनेगा। अगर मैं नीचे लिखूं भी समझने के लिए, इसमें इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव और न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव बनेगा। ये E पॉजिटिव ही तो जाएगा, जो हमने किया है E पॉजिटिव ही तो जाएगा। कहां जाएगा, बेंजीन में किसी एक जगह पर। अब ये Cl प्लस हो सकता है, NO2 प्लस हो सकता है, जो कल हमने किया था। अगर आपको याद होगा, कल हमने किया था SO3H जाएगा, CH3 जा सकता है, या COCH3 जाएगा। 5 इलेक्ट्रोफाइल्स हमने लिए, यहाँ E जाएगा। H निकल गया और वो H किसके साथ रिएक्ट करेगा, NU के साथ बनाएगा HNU। जैसे क्लोरीनेशन में HCl बनेगा, जैसे नाइट्रेशन में वाटर बना था H और OH, जैसे सल्फोनेशन में वाटर बना था, फ्रिडल क्रॉप्स अल्काइलेशन में HCl बना था, और फ्रिडल क्रॉप्स एसाइलेशन में भी HCl बना था। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। ये एग्जांपल दे रहा हूं जनरल बेटा, अगर ये जनरल समझ आएगा तो फिर आप कोई भी कर सकते हो खुद। अब इसी जनरल एग्जांपल का मैकेनिज्म हमने देना है, राइट? नाउ इस रिएक्शन का हमने मैकेनिज्म देना है, एंड मैकेनिज्म में अलग पेज पर देखो क्या होता है। 3 स्टेप्स में मैकेनिज्म होता है। पहला आपको वैसे पता है, पहला स्टेप अगर आपको वहां पर बताया, पहला स्टेप इसमें से क्या बनना, इसमें से इलेक्ट्रोफाइल बनना, ये पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप फिर इलेक्ट्रोफाइल इसमें अटैक करता है और बनाता है कार्बोकैटाइन, या एरिनियम आयन भी बोलते हैं, कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट या एरिनियम आयन उसको बोलते हैं। अभी दिखाऊंगा मैं। एरिन का एम IUM होता पॉजिटिव, एरिनियम आयन या कार्बोकैटाइन इंटरमीडिएट, और लास्ट में H+ निकलता है। नाउ मैकेनिज्म जो है, अब मैं नेक्स्ट पेज पर दिखा रहा हूँ, नेक्स्ट स्लाइड दिखा रहा हूँ। इस चीज का मैकेनिज्म, इसी रिएक्शन का हम लिखेंगे अब जो हमें चाहिए। सबसे पहले मैंने कहा 3 स्टेप्स में, पहला स्टेप मैंने बता दिया अभी। फर्स्ट स्टेप क्या है इसका मैकेनिज्म का, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल बनना, ठीक है ना। यहां पर तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, लेकिन जब हम कोई पर्टिकुलर रिएक्शन करेंगे तो आपको पता चलेगा
AlCl3 का क्या काम है वो मैंने थोड़ा सा बताया भी था कल। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिखूंगा E इलेक्ट्रोफाइल और Nu जो है पहले स्टेज में इन द प्रेजेंस ऑफ कोई भी और कोई कैटलिस्ट होगा, कुछ ना कुछ जरूर होगा, ये बनाएगा E+ इलेक्ट्रोफाइल और बनेगा न्यूक्लियोफाइल। ये हमारा इलेक्ट्रोफाइल है, दिस अवर इलेक्ट्रोफाइल, करेक्ट। अब जैसे जब हम क्लोरीनेशन करेंगे तो फिर मैं ऐसे लिखूंगा क्लोरीन और सब FeCl3, ये मैं अलग से दिखाऊंगा अभी। Cl+ बनेगा और FeCl3 Cl नेगेटिव को अपने साथ लेके FeCl4 नेगेटिव बनाएगा, ये मगर क्लोरीनेशन में यहाँ पर वो तो बाद में देखेंगे। ये हो गया पहला स्टेप। नाउ सेकंड स्टेप जनरल हम कर रहे हैं। नाउ स्टेप सेकंड, फॉर्मेशन ऑफ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप यही है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। कार्बोकैटायन कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, बस अगर ये समझ आएगा तो आपको मैकेनिज्म आ जाएगा। या इसको हम बेटा बोलते हैं एरिनियम, एरिनियम आयन, एरिनियम आयन, फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन और फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट। ठीक है बेटा, अब देख लो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन या फॉर्मेशन ऑफ एरिनियम आयन। ठीक है, अब मैं पहले बेंजीन लेता हूं, अब ये कैसे बनता है, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी ध्यान से देख लीजिएगा। इफ आई एम टेकिंग बेंजीन हैविंग अल्टरनेट डबल बॉन्ड, और हमें पता है जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इलेक्ट्रॉन को जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वहां अटैक करेगा। अब हमारी मर्जी है किसी भी डबल बॉन्ड को दिखा सकते हैं। सो मतलब ये डबल बॉन्ड जाएगा जहां E+ जाएगा, यही होता है ना इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स towards a carbon atom under the influence of an attacking reagent. Here attacking reagent is E+ electrophile. अब ध्यान से देख लीजिए, E+ गया, E+ सपोज इन दो पॉसिबिलिटीज है इसकी जाने की, या E+ यहां जाएगा या E+ यहां जाएगा। अगर E+ यहां गया तो दोनों इलेक्ट्रॉन वहां जाएंगे और ये पॉजिटिव बनेगा। अगर E+ यहां गया, ई जगह पर E+ गया तो दोनों इलेक्ट्रॉन यहां आएंगे, ये वाला पॉजिटिव बनेगा। जहां E+ जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन वहीं की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और दूसरा कार्बन पॉजिटिव बनेगा। ये मैंने एक्सप्लेन किया था इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट में। अब ध्यान से देख लो क्या बन रहा है इधर। दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब E+ मान लीजिए यहां पर गया, लेट अस सपोज E+ इस जगह गया, मगर इसको रिमूव क्या करना, अल्टीमेटली इसको H रिमूव कर, H को भी मैं अलग निकाल के रखता हूं। H तो है हर एक कार्बन के साथ, इसमें कोई शक नहीं, मैंने निकाल के रखा है H। ये H यहां पर भी है, ये H यहां पर भी है, कार्बन में हर जगह पर H है। लेकिन मैं इस H को, चूंकि मुझे अल्टीमेटली इसको रिमूव करना है, मैंने इसको यहां पर लिख के रख लिया, यहां पर यही H हमने रिमूव करना है। E यहां गया तो ये कार्बन क्या बना, पॉजिटिव, ये यहां डबल बॉन्ड, ये यहां डबल बॉन्ड। अब यहां पर एक क्वेश्चन है, हर एक चीज का लॉजिक होना चाहिए। बेंजीन जो मैंने लिया, एरीन जो लिया, बेंजीन क्यों रिएक्ट करेगा E+ से, ये तो प्लस बन जाएगा। पॉजिटिव वाला तो हमेशा अनस्टेबल होता है, न्यूट्रल हमेशा स्टेबल होता है। जो ये मैंने बना दिया, इसी को हम बोलते हैं कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, इट इज रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या है ये, इसको रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइजेशन होती है, ये बेंजीन से स्टेबल बनता है। वो मैं बाद में दिखाऊंगा, वो भी दिखाना है लेकिन वो बाद में। ये हो गया अभी दूसरा, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, इन अटैक कर दिया। और अब लास्ट स्टेप देख लो, मैं 3 स्टेप दिखा रहा हूं, तो निकल जाना चाहिए। अब लास्ट स्टेप देख लीजिए, थर्ड स्टेप, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, लॉस ऑफ H+, लॉस ऑफ H+ मींस प्रोटॉन, या
फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट और फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। अब हमें फाइनल प्रोडक्ट कैसे बनेगा, फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट या लॉस ऑफ प्रोटॉन काफी है अगर आप इतना लिखोगे। सो पहला स्टेप सिंपल इलेक्ट्रोफाइल का बनना, दूसरा स्टेप अटैक करेगा मतलब कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनना या एरेनियम आयन बनना, और लास्ट स्टेप जो है दैट इज फॉर्मेशन ऑफ फाइनल प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट कैसे बनेगा, अब इसकी तरफ देख लो ध्यान से। अब मुझे और भी इसका दिखाना है मगर मेन स्टेप यही तीन है। अब जो हमारे पास ये बना हुआ है कार्बोकैटायन, ये इसको मैं लिख भी सकता हूं कार्बोकैटायन, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, ये इंटरमीडिएट या एरेनियम आयन भी इसको बोल सकते हैं। एरेनियम का ईएम होता है, यहां पॉजिटिव चार्ज है। अब ध्यान फिर मैं यही चीज बताऊंगा। देख लीजिए बेटा, यहाँ H है और यहाँ पर E आया है, यहाँ पॉजिटिव है, करेक्ट, यहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ यही है ना। अब जो न्यूक्लियोफाइल होगा उसकी प्रेजेंस में, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल भी तो है, स्टार्ट में न्यूक्लियोफाइल तो है, तो उस न्यूक्लियोफाइल की प्रेजेंस में ये H, न्यूक्लियोफाइल क्या होता है, नेगेटिव। ये H जो है, अब ध्यान से सुनिएगा, यहां पर मैं थोड़ा सा दूसरे तरीके से दिखाता हूं। ये H जो है ये निकल जाता है और किसके साथ जाएगा, न्यूक्लियोफाइल के साथ, क्योंकि आपको पता है मैंने कहा भी था HNU बनता है फाइनल प्रोडक्ट। चलिए मैं ये लिख भी लेता हूं, HNU इज द एक प्रोडक्ट, मतलब ये बाय प्रोडक्ट है फाइनल रिएक्शन। अब क्या बचा वहां पर, एक इलेक्ट्रॉन पेयर। मैं चलो रेड से दिखाता हूं, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है, ये दो इलेक्ट्रॉन ध्यान से देख लो। अब ऐसे भी दिखा सकते हैं इधर आना, या अगर आप चाहे ऊपर से दिखा सकते हो, नीचे से ही दिखा दो बेटर रहेगा। नहीं, एरो उसकी तरफ होना चाहिए। ये दो इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आ जाते, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज खींचेगा इन दो इलेक्ट्रॉन को। अब जरा ध्यान से देख लो, अब क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड। अब जब दो इलेक्ट्रॉन आएंगे ये भी डबल बॉन्ड बनेगा। अब ई तो निकल गया, तो ये है ना फाइनल प्रोडक्ट हमारा। अब सिर्फ इसमें आपको एक चीज ही सीखना है, जो मैंने बीच में कहा ये फाइनल प्रोडक्ट, ये हो गया मैकेनिज्म। जो बीच में कहा मैंने फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट जो बनता है, ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब है। अगर आप नहीं भी बनाएंगे कोई जरूरत नहीं, मैं वो ब्रैकेट में बना रहा हूं, इसी के साथ मगर बनाना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा आपको इस स्टेप के नीचे बना दीजिएगा, वो मैं इसके साथ यहां पर दिखा रहा हूं आपको। ये रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन का क्या मतलब होता है। अगर रेजोनेंस होगी तो स्टेबल जरूर बनेगा। ये इसलिए भी जरूरी है कि दिमाग में ये आता है कि बेंजीन क्यों बनाएगा, न्यूट्रल से क्यों बनेगा पॉजिटिवली चार्ज्ड, क्योंकि न्यूट्रल तो स्टेबल होता है, आयन तो हमेशा अनस्टेबल होता है। हम इसका रीजन ये बताएंगे। हाँ, आयन इसलिए बन रहा है यहाँ पर क्योंकि ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल हो जाता है। अब वो रेजोनेंस दिखाऊंगा यहाँ पर, अगर आप नहीं भी दिखाएंगे ना बाद में, जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये मैं फिर लिख रहा हूं एक बार जो अभी बना था, ये दिस प्लस, ऐसे बनाएंगे थोड़ा इजी लगेगा, नहीं तो कंफ्यूजन होता है बच्चों को। ये अब देखो बेटा, इसमें रेजोनेंस कैसे, ये दो इलेक्ट्रॉन नीचे वाले में वो शिफ्टिंग दिखाऊंगा इससे, ये पॉजिटिव इन दो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी ओर। अब देखो नेक्स्ट क्या बनेगा, मतलब देयर इज डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सो जब ये दो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा तो क्या बनेगा, यहां पर तो पॉजिटिव, यहां पर डबल बॉन्ड बनेगा, यहां पॉजिटिव बनेगा। ये बिल्कुल वैसा का वैसा है और ऊपर में कोई चेंज नहीं, H और E ही है। तो इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो हमें लगा था बना, ये एक कार्बन पर नहीं रुकता है, ये पूरे के पूरे कार्बन में। अब देखो नेक्स्ट स्टेप इससे, अब ये दो इलेक्ट्रॉन, मैंने इसको रेड से दिखाया, ये दो इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव की तरफ खींचे जाएंगे। तो अब जरा बताइए क्या बनेगा, यहां डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड,
करेक्ट। और यहाँ पॉजिटिव चार्ज, ये बना H और ये बना E, करेक्ट। और लास्ट में देख लो अब क्या होगा, ये होगा ना। और लास्ट में अब तो इसका रेजोनेंस हाइब्रिड हम दिखा सकते हैं, वो हम दिखाते हैं इन सब का। ये जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स 3 है, इन सब का अब फाइनल रेजोनेंस हाइब्रिड होता है। इसकी वजह से ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से ये स्टेबल बनता है। ध्यान से सुनो, ये पॉजिटिव चार्ज अब देख लीजिए बेटा, यहां से ये पॉजिटिव चार्ज यहां थी, फिर यहां पहुंची, फिर यहां पहुंची। मतलब ये पॉजिटिव चार्ज जो है ये यहां से लेके इस एंड से लेके इस एंड से लेके इस एंड तक रोटेट हो जाती है, तभी ये स्टेबल बनता है। अगर एक जगह पर हो तो ये पॉजिटिव, एक मिनट, ये H और ये E, तो ये इंडिकेट करता है कि जो बना हमें कंपाउंड कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट दैट इज स्टेबल। दिस वाज जनरल मैकेनिज्म। अब एक मैकेनिज्म हम करेंगे, जैसे मैकेनिज्म ऑफ लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन मैकेनिज्म, बिल्कुल ऐसे ही आप एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन, मगर कौन सा क्लोरीनेशन, याद रहे क्लोरीनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। क्लोरीनेशन ऑफ बेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर, पता है क्योंकि क्लोरीनेशन दूसरी भी होती है ना सनलाइट में, इसलिए मैंने ये लिखा इन द हेलोजन कैरियर, मतलब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दिखानी है। ब्रैकेट में लिख सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिएक्शन का मैकेनिज्म देना है, मगर आप डायरेक्ट ले लेंगे एक। देख लीजिए बेटा, मैं एग्जांपल अब ले लूंगा क्लोरीनेशन पहले, जिसका हम दिखाएंगे। मैंने बेंजीन ले लिया, प्लस करेंगे क्लोरीनेशन, लेकिन किसकी प्रेजेंस में, हेलोजन कैरियर है फेरिक क्लोराइड, इसमें बनता है क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और HCl। अब इसी रिएक्शन का हम मैकेनिज्म दे देंगे, राइट। बेंजीन से बना क्लोरोबेंजीन। नाउ आई विल एक्सप्लेन मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन ओनली। अब बताइए इसका मैकेनिज्म कैसे दे देंगे। सबसे पहला स्टेप बताइए जल्दी, शाबाश। स्टेप्स आर सेम, स्टेप में कोई चेंज नहीं। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, Cl2 को तो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, बताइए Cl2 किसके साथ रेट करेगा। देख लीजिए Cl2 ले लिया, फेरिक क्लोराइड के साथ इसने रेट कर दिया। फेरिक क्लोराइड Cl नेगेटिव को लेता है, बनता है FeCl4 नेगेटिव, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, लेविस एसिड होता है, और बन जाए Cl प्लस। ये बना इलेक्ट्रोफाइल, हो गया पहला स्टेप। कितना इजी है। अब बताइए सेकंड स्टेप क्या है। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, एरिनियम आयन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में बीच में जो बनता है, इंटरमीडिएट, ये होगा दूसरा। अब जरा बताइए, मैं अब बेंजीन बना रहा हूं, मैंने बेंजीन रिंग ले लिया, एक मिनट थोड़ा सा एंड से ले ले, ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड। अब इसको Cl प्लस लेना है इसको डायरेक्टली। अब मैंने कहा ये दो इलेक्ट्रॉन जहां Cl प्लस जाएगा वहीं पर ये दो इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इसका मतलब ये है। आप देख लीजिए, अब Cl प्लस गया, देखो हर कार्बन के साथ एक एक हाइड्रोजन है ही है, वो हाइड्रोजन में निकाल के रखता हूं यहां पर, ठीक है। अब ये Cl गया, अगर मैं हाइड्रोजन राइट साइड में लिखूं ज्यादा इजी हो जाएगा फिर, लेकिन आप मर्जी है आपकी, ऐसा नहीं है। देखो यहां पर लिख लो, कोई फर्क नहीं। Cl गया इस कार्बन के साथ और ये कार्बन बना पॉजिटिव,
एक ही बात है, Cl यहां से लिखो वहां से, उसे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये डबल बॉन्ड, ये डबल। अब मैं साथ में रेजोनेंस अब दिखा सकता हूँ, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन इसकी। करेक्ट, आई कैन शो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन यहां पर इसकी। इस एरेनियम आयन में रेजोनेंस इसमें मैं लिख सकता हूं, ये कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है। अगर मैं चाहूँ तो लिख सकता हूं कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट है, लेकिन इंटरमीडिएट है, मैं नीचे लिखूंगा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ये स्टेबलाइज्ड। अगर मैं चाहूं तो साइड में लेट अस शो इट्स स्टेबलाइजेशन आल्सो। देख लीजिए बेटा, ये प्लस Cl और H, ये एरो यहां जाएगा, मतलब ये, अब देखो बेटा जब ये ऊपर चला गया तो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, नहीं गलत हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ डबल बॉन्ड, क्योंकि ऊपर इन दो जगहों पर नहीं आ सकता है क्योंकि Cl और H है, वैलेंसी फिर ज्यादा हो जाएगी। देखो देख लीजिए बेटा, अब ये जो इलेक्ट्रॉन है अब इस कार्बन की तरफ पॉजिटिव है, खींचेगा इसको। अब देख लीजिए यहाँ आएगा ये, तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज बनेगा, ये अपनी जगह पर, यहाँ Cl और यहाँ H। और अब इन तीनों का रेजोनेंस हाइब्रिड जिसको हम बोलते हैं, एक्चुअल स्ट्रक्चर इन तीनों के बीच में है, तो वो हम बना नहीं सकते हैं एक्चुअल में, दैट्स व्हाई वी कॉल इट रेजोनेंस हाइब्रिड। अगर आप चाहे तो हम लिख भी सकते हैं इट इज रेजोनेंस हाइब्रिड, लेकिन रिएक्शन में ये नहीं दिखा सकते, इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होती है। ये तीन तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हमने साइड में बना दिया। तो मेन चीज जो आपका है वो ये वाला है, दिस वन, ये रिएक्शन। करेक्ट, दिस स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमेंबर। सो बना कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बना, एंड नाउ लास्ट पार्ट, लॉस ऑफ, now this was second part, now last part is, third part is loss of proton, loss of H plus, loss of proton। करेक्ट, लॉस ऑफ प्रोटॉन में अब हमने क्या, देखो बेटा जो इस चीज को लेना है, मैंने इसको Cl उस दूसरी साइड इसलिए लिखा कि आपको बिल्कुल इजी होगा हाइड्रोजन को निकालना। कुछ ट्रिक्स चाहिए वो आप अपने से कर सकते। Cl यहां से रखा, H यहां से रखा, देख लीजिए यही लिखा मैंने, पॉजिटिव यहां पर पॉजिटिव चार्ज, यहां और यहां, यही है ना। तो हमने क्या कहा, स्टार्ट में क्या निकला है H प्लस के साथ FeCl, ये वाला FeCl4 नेगेटिव, यही FeCl4 नेगेटिव क्या करेगा काम, ये FeCl4 नेगेटिव जो है ये अपना H नेगेटिव Cl नेगेटिव फिर देगा। देखो इस ये H जो है, ये H अगर हम दूसरे कलर से दिखाएंगे, ये H निकल जाएगा इसके साथ, देखो क्या बनेगा, FeCl4 नेगेटिव में जो Cl नेगेटिव है तो वो क्या बनाएगा, HCl इसके साथ, और FeCl3 फिर रिलीज होगा, कैटलिस्ट है, रिजनरेटेड एट द एंड। और देखो ये जो इलेक्ट्रॉन है ना, अब कोई दिक्कत नहीं है, ये यहाँ आ जाएगा। जब इस साइड हमने दिखाया था तो फिर मैंने इधर से यहाँ लिया था हाइड्रोजन का, तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ आएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज नजदीक में है, तो बनाएंगे फाइनल प्रोडक्ट, बन गया हमें ये और Cl, ठीक है, तो बना क्लोरोबेंजीन, ऐसे नाइट्रोबेंजीन, ऐसे Friedel-Crafts alkylation and so on. This is all about mechanism.